हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। साथ निभाना साथी आगे आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रमाकांत जो होता है सुबह में कमरे से बाहर आ जाता है, तभी वहाँ पर जो है सोना खड़ी होती है। वो सोचता है कि सोना भाभी यहाँ पर, तभी उसे चीट देती है और मुस्कुराने लगती है। उसके अंदर लिखा होता है अगर तुम। तभी वो कहता है कि अगर तुम मतलब, फिर वो उसे आगे चलने के लिए कहती है इशारे से। तभी वहाँ पर जो है वो चिट्ठी ले लेता है उसके भाई से। उसमें लिखा होता है सोना को, तभी सीता को। तभी वो सोचने लगता है कि आखिर है क्या। फिर वो वापस उसे आगे चलने बोलते हैं दोनों मिलकर। तभी वो आगे चलता है। फिर वहाँ पर जो बच्चा होता है वो, उसके हाथ में जो चिट्ठी होती है वो भी वो ले लेता है। तभी वो चिट्ठी पढ़ने लगता है और उसे लिखा होता है सोना से सच में प्यार करते हो। फिर बाद में नीचे आता है, तभी उर्मिला वहाँ पर खड़ी होती है। फिर उसमें लिखा होता है तो बताओ इसमें से सीता कौन है, ऐसा उसमें लिखा होता है। और उर्मिला जो है इशारा करते हुए कहने लगती है कि कौन सी सीता है। फिर बाद में वहाँ पर गोपी और जो जिज्ञे होते हैं वो खड़े होते हैं वहाँ पर, और दोनों ने एक लाल कपड़ा जो है वो पकड़ा होता है। तभी वो मुस्कुराने लगता है। वहाँ पर कोकिला नीचे खड़ी होती है और कोकिला कहने लगती है कि अगर तुम सीता से सच में प्यार करते हो तो इन 8 लड़कियों में से सीता कौन है ये तुम पहचान लो। तभी रमाकांत को ऐसा कहने लगती है। वो कहती है कि इसमें से तुम्हारा सच्चा प्यार जो है वो नज़र आ जाएगा अगर तुमने सीता को सच में पहचान लिया तो। तभी गोपी वहाँ पर खड़ी होती है और जिग्गी भी होता है तो वो नीचे कर देते हैं। फिर वहाँ पर सब जो है लड़कियाँ, 8 लड़कियाँ खड़े होते हैं। तभी वो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता है कितने लड़कियों में से मैं सीता को पहचानूंगा कैसे। फिर वो जाने लगता है और देखने लगता है। तभी गोपी कहती है कि अगर तुम सच्चे दिल से जो है वो सीता को प्यार करते होंगे तो ये क्या, लाखों लड़कियां तुम्हारे सामने लाकर खड़े कर दी तो भी तुम तुम्हारी सीता को पहचान लूँगी कि तुम्हारी सीता कौन सी है। फिर ऐसा कहकर गोपी जो है मुस्कुराने लगती है। कोकिला भी मुस्कुराने लगती है। फिर बाद में जो रमाकांत होता है वो एक एक कर जो है आगे बढ़ता है और देखता है। तभी वो जो लड़की होती है पहले वाली, उसने हाथ में जो है वैसे ही चीज़ पहनी होती है, मतलब रिंग वगैरह जैसे सीता पहना करती थी। फिर वो कहता है कि तुमने सीता की तरह रिंग पहनी है पर तुम मेरी सीता नहीं हो सकती, ऐसा उससे कह देता है। फिर वापस आगे दूसरी लड़की की ओर बढ़ता है। तभी दूसरी लड़की ने पायल पहनी होती है। तभी वो उससे कहने लगता है कि सीता हमेशा पैरों में पायल पहनती थी और उसकी पायल की घुंघरू की आवाज़ से ही मैं पहचान लेता था कि सीता कौन से कमरे में है, पर तुम मेरी सीता नहीं हो सकती, ऐसा वो कहने लगता है। फिर घर के लोगों का जो है कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ जाता है कि वो सच में सीता को पहचान रहा है। फिर वो वहाँ पर जो है एक लड़की होती है जिसने गजरा लगाया होता है। तब भी वो उससे कहने लगता है कि मेरी सीता को मोगरे के फूल काफ़ी पसंद थे, ऐसा कहकर जो है वो लड़की का हाथ पकड़ लेता है। तभी गोपी जो है एकदम से नाराज़ हो जाती है कि ये गलत लड़की को मतलब चुन रहा है। फिर बाद में वो कहने लगता है मेरी सीता को मोगरे के फूल बहुत पसंद है पर तुम मेरी सीता नहीं हो सकती, ऐसा उससे कहता है और अगली लड़की की ओर बढ़ता है। तभी वो लड़की जो है उसके पैर थोड़ा सा फोल्ड कर रही होती है। तभी वहाँ पर जो है वो रमाकांत को पहचान में आ जाती है सीता, और वो उसका घूंघट उठा लेता है और कहता है कि ये लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ, ऐसा उसे कहता है सबके सामने। तभी वो एकदम से चौंक जाती है और रमाकांत को कहने लगती है कि तुमने मुझे पहचाना कैसे। तभी वो कहता है कि जब तुम दुविधा में होती हो तुम हमेशा तुम्हारी पैर की उंगली जो है वो फोल्ड करती हो, ऐसा उससे कहने लगता है। तभी घर के सब सदस्य जो है मुस्कुराने लगते हैं। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ में बहुत गलत किया, तुम्हें काफ़ी बेइज्जती की और क्या कुछ नहीं कहा तुम्हें, तो मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ तुम्हारा हस्बैंड बनकर। क्या तुम मुझसे शादी कर जो है ये प्रायश्चित के लिए पूरा जन्म मुझे दे दूँगी सीता, ऐसा कहकर वो नीचे बैठ जाता है और सीता को प्रपोज़ कर लेता है और उसका हाथ मांगने लगता है शादी के लिए। तभी सब घर वाले जो है वो देखने लगते हैं रमाकांत और सीता की ओर। तभी सीता भी जो है शर्माने लगती है, उसकी आंखों में आंसू आते हैं और बाद में उसका हाथ जो है वो रमाकांत के हाथ में दे देती है। और फिर दोनों भी काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। सीता भी नीचे बैठ जाती है और रमाकांत को गले लगा लेती है। घर वाले काफ़ी खुश हो जाते हैं कि दोनों के बीच में सब जो बात है वो सुलझाव हो गए और उनके ऊपर फूलों की वर्षाव करने लगते हैं। उतने में गोपी जो है कृष्ण भगवान को थैंक यू कहती है। फिर बाद में कुछ देर के बाद जो है वो दुल्हन के और दूल्हे के कपड़े में आ जाते हैं। तभी रमाकांत जो है नीचे गिरने लगता है, सीता उसे संभाल लेती है। सब जो है देखने लगते हैं दोनों के बीच में कितनी अच्छी बॉन्डिंग है और कितना अच्छा प्यार है। फिर वो कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। तभी रमाकांत कहता है कि तुम आज इतनी ब्यूटीफुल लग रही हो कि मेरी नज़रें तुम्हारे ऊपर से हट ही नहीं रही है। तभी गोपी कहने लगती है कि तुम्हारे रिश्ते की शुरुआत भी बहुत अच्छी हुई, एक गिरने लगा तो दूसरे ने संभाल लिया। फिर बाद में गोपी जो है वो जिग्गी को कहने लगती है कि मैंने जो है इनके हनीमून की टिकट भी प्लान कर लिए, मालदीव की।
तभी वो कहने लगता है कि हमारे भी साथ में प्लान कर देना। तभी वो कहती है कि चलो पहले शादी कराते हैं बच्चों की। फिर बाद में दोनों जाकर जो है वो शादी की विधियाँ पूरी करते हैं। फिर फेरे के लिए दोनों खड़े हो जाते हैं, फेरे वगैरह हो जाते हैं। फिर बाद में वरमाला का टाइम आता है। पहले सोना जो है वो वरमाला, सीता जो है वरमाला पहनाती है रमाकांत को, और फिर बाद में रमाकांत जो है सीता को वरमाला पहनाता है। सब जो है काफ़ी खुश हो रहे होते हैं कि पूरी शादी जो है सफल हो रही है। बाद में गठबंधन के लिए जो है मीरा आगे आती है और मीरा जो है दोनों की गठबंधन कर देती है। फिर साथ में जो है वो फेरे ले लेते हैं। सब जो है उनके ऊपर फूलों का वर्षाव कर रहे होते हैं। घर के सभी सदस्य जो है काफ़ी खुश होते हैं दोनों के लिए, और कोकिला भी बहुत खुश होती है और सब घर वाले भी। फिर बाद में रमाकांत जो है उसे सिंदूर भरने के लिए कहा जाता है मांग में। तभी वो सीता की मांग में जो है सिंदूर भर देता है। बाद में वो सिंदूर भर लेते हैं और शादी उनकी पूर्ण हो जाती है। फिर बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए वो आगे आ जाते हैं। तभी कोकिला का आशीर्वाद ले लेते हो। फिर बाद में जिग्गी और गोपी का आशीर्वाद लेने लगते हैं। तभी जो जिग्गी होता है उन्हें गले से लगा लेता है। फिर बाद में उर्मिला का आशीर्वाद ले लेते हैं और सब जो है आशीर्वाद ले लेते हैं। बाद में गोपी जो है काफ़ी इमोशनल हो जाती है, और फिर बाद में वो कहने लगता है कि आज सब परिवार का साथ मिलाकर जो है मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऐसा कहने लगता है रमाकांत। तभी गोपी कहती है कि अब तक हमारा पूरा परिवार तो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि बड़ी माँ और बाकी सब भी इधर नहीं है। वहाँ पर जो है उर्मिला काफ़ी इमोशनल हो जाती है, उसे जो है वो याद आने लगती है राशि की। फिर बाद में सब जो है गोपी समझाकर बोलती है कि उनका परिवार कैसा था, पूरी बात जो उन्हें बता देती है और कहने लगती है कि मैं परिवार को काफ़ी मिस कर रही हूँ। और सब जो है बात करने लगती है कि पूरा परिवार कैसा था। फिर सब जो है इमोशनल हो जाती है, गोपी काफ़ी इमोशनल हो जाती है और कोकिला से कहती है कि मुझे सब बात और घर की हर ईंट में जो है यादें नज़र आती है। ऐसा वो कहने लगती है कि हर यादें जो है इस घर के साथ में जुड़ी है। हमने जो है इतना साथ पाया है और आज देखो हमारा पूरा परिवार साथ में है माँ जी, ऐसा वो कहने लगती है। और सब एक एक याद जो है कोकिला को बोलने लगती है, सब कुछ याद दिलाती है। मोटा भाभी के बारे में याद दिलाती है, राशि के बारे में, सबके बारे में जो है गोपी याद दिलाती है और ख़ुद भी काफ़ी इमोशनल हो रही होती है। फिर वो कहती है कि माँ जी, आपने बहुत दिनों से मुझे गोपी बहू कर नहीं बुलाया, एक बार मुझे गोपी बहू कहिए ना माँ जी, ऐसा जो है गोपी कहती है और काफ़ी इमोशनल हो जाती है। तभी कोकिला उससे कहने लगती है कि गोपी बहू। फिर वो सुनकर जो है काफ़ी खुश होती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर कोकिला कहती है कि गोपी, अगर तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं होती तो आज मैं यहाँ पर खड़ी नहीं होती। तुमने पूरे परिवार को जो है एक मुट्ठी में बांध कर रखा है, ऐसा उसे कहने लगती है। कृष्ण भगवान का धन्यवाद है कि तुम जो है मेरी ज़िंदगी में आई, ऐसा वो कहने लगती है। फिर बाद में वहाँ पर कैमरामैन आता है और कहता है कि चलो एक फैमिली फ़ोटो हो जाए। तभी मीरा कहती है कि वाइड एंगल में फ़ोटो लेना, क्योंकि ऐसी फ़ोटो में हमारी फैमिली तो बैठेंगी नहीं। और यहाँ पर जो है पूरा सीरियल ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी एंडिंग हो गई है।